कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। क्या होने वाला है? प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने लिख भी दिया है कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो ध्यान देके समझिएगा एक बार कि परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर लौटती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश अगर किसी वस्तु से टकरा कर अगर मेरे पास लौट आती है या कहीं और लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना। क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश का परावर्तन। आप लोग इस प्रकार की घटना बहुत सारे देखे होंगे। ठीक ना। जैसे मान के चलिए कहीं पे अगर गाड़ी स्टैंड में लगी हुई है और सूर्य का प्रकाश उस गाड़ी के साइड मिरर पे अगर पड़ता है और आपके आंखों तक आता है तो वो बहुत तेज लाइट आता है कि नहीं आता है? ठीक है, ध्यान देके समझिए। तो वो जो घटना होती है ना, वो प्रकाश के परावर्तन के ही कारण होती है। उधर क्या कहते हैं, दर्पण लगा होता है, उधर से प्रकाश के सूर्य प्रकाश आता है और इधर आपको टकरा के ऐना से टकरा के क्या होता है, आपके यहाँ आपके पास तक पहुंचता है, जिस कारण से आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा चमक रहा है। ठीक ना। चलिए ठीक है, ध्यान दें। तो वो जो घटना होती है वो कौन सी घटना होती है? प्रकाश की परावर्तन। यानी सिंपल सी बात है कि अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के अगर लौट गया तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोग अभी अभी भी अगर आप देखिएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को लाइट चमक रही होगी। चमक रही है कि नहीं चमक रही? क्यों चमक रही? क्योंकि उधर साइड में हमने लाइट लगा रखी है, इसीलिए क्या हो रही है? प्रकाश उधर से आ रही है, यहाँ टकरा के फिर आपके पास जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही है? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए हम लोग। प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर लौटती है तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन को समझने के लिए एक सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है समतल दर्पण। कौन सी होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक ना। तो हमने भी क्या किया, एक समतल दर्पण का छोटा सा भाग ले लिया है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक ना। और इस पे हम क्या कर रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य का प्रकाश या टॉर्च लाइट, कुछ भी आप जला लीजिए, लाइट ले लीजिए कुछ है। ठीक ना। तो हमने क्या किया, एक समतल दर्पण का टुकड़ा लिया और इस पे क्या कर रहे हैं, लाइट को जला रहे हैं। ठीक ना। जैसे ही इस लाइट को जलाएंगे, ये इस दर्पण से टकराएगी। टकराएगी कि नहीं टकराएगी? बिल्कुल टकराएगी। और यहाँ पे जो टकराएगी फिर ये क्या हो जाएगा, लौट जाएगा इस मध्य। ठीक ना। जैसे ही ये जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल में क्या हो जाएगी, ये लौट जाएगी। क्यों उसी एंगल में लौट जाती है, इस चीज को हम आगे समझेंगे। ठीक ना। चलिए ठीक है, ध्यान। तो सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है और ये इधर टकरा के लौट जा रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब ये जो सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा था इसे बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण बोला जाता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है। उसके बाद जो टकरा जिस बिंदु पे टकराती है, ध्यान दीजिए, ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराएगी, यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु पे टकराएगी। टकराएगी कि नहीं टकराएगी? चलिए ठीक है। तो जिस बिंदु पे टकराती है उसे उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं जी? आपतन बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत? आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराएगी उसे कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। कोई दिक्कत? और टकरा के जो लौट जाती है इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं जी? परावर्तित किरण। जो टकराने के लिए आती है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जिस बिंदु पे टकराएगा उसे आपतन बिंदु। और जिस टकरा के जो लौट जाएगा, टकरा के जो लौट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? अथवा में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आप आगे समझिए। ठीक, ध्यान दीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन में, ठीक ना, इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो लंब खींचा गया है, आप अगर एग्जैक्ट देखिएगा तो आपतन बिंदु पे ही खींचा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है जी? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। कौन सी कहलाएगा जी? अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब को इंग्लिश इंग्लिश के कैपिटल लेटर एन, कैपिटल लेटर एन से दर्शाते हैं। इसका इंग्लिश होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। कोई दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब आगे समझिए, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु।
टकरा के जो रेखा लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, सॉरी, टकरा के जो किरण लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इतना में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे समझिए, ध्यान दीजिए। तो ये जो आपतित किरण थी और ये जो अभिलंब है, अगर आप ठीक से इस चीज को देखिएगा, अगर आप ठीक से इस चीज को देखिएगा तो आपको कुछ नजर आएगा, ध्यान दीजिए। तो ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच तो कोई ना कोई कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। क्या बन रहा है? तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा, और इस रेखा के बीच भी तो कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आप समझिए। सिंपल सा कहने का मेरा मतलब ये है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलेंगे जी? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। तो कोण आई को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे इसे? आपतन कोण। कोई दिक्कत? कौन सा कोण बोलेंगे इसे? आपतन कोण। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आप समझिए कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, किसके किसके बीच? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं जी? आर से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, ध्यान दीजिए। और अभी तुरंत आपको बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि ये जो एन है क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो अब फिर से एक बार रिकैप करते हैं इसी चीज को कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। कोई दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, जितना चीज अभी हम समझाए इसी चीज को हमने क्या किया, इस बोर्ड पे लिख दिया है। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर लौटती है तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना? और आपतित किरण किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक ना? प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या बोला गया है? कि प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से टकराती है, किससे टकराती है? जो किसी सतह से टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक ना? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी जो आपतित किरण जो आ रही थी, जिस बिंदु पे टकराती थी उसे क्या बोलते थे? आपतन बिंदु बोलते थे। क्या बोलते थे? आपतन बिंदु। कोई दिक्कत इतना में? चलिए ठीक है, आप समझ गए आगे। और आपको बता, और उसके बाद ध्यान दीजिए, आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया। आगे समझिएगा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण के आपतन बिंदु से टकराने के बाद, आपतित किरण के आपतन बिंदु से टकराने के बाद प्रकाश की जो किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, ठीक है? 100 बातों की एक बात समझिए। ठीक ना? ध्यान दीजिए, सिंपल सा मतलब है कि जो भी किरण आएगी उसे आपतित किरण कहेंगे, और जो जिस बिंदु पे टकराएगा उसे कौन सा बिंदु बोलेंगे? तो आपतन बिंदु बोलेंगे। कौन सा बिंदु बोलेंगे? तो आपतन बिंदु बोलेंगे। कोई दिक्कत? कौन सा बिंदु बोलेंगे? तो आपतन बिंदु। ठीक ना? जैसे ही आपतित किरण आएगी, आपतन बिंदु पे टकराएगी और टकरा के लौट जाएगी, उसे कौन सा किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। उसी चीज को लिख दिया, किसी सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत इतना में? ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, हाँ, और एक है कि आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। ठीक ना? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। अभी जस्ट बताए हैं। ठीक ना? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक ना? अब इसके संदर्भ में, ठीक ना, इसी परावर्तन के संदर्भ में, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में 2 नियम दिए गए हैं। ठीक ना? उन नियमों को भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, पहला नियम इसका कहता है कि आपतित किरण, क्या कह रहा है? कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, और ये जो खींचा गया
अभिलंब है, ठीक ना, तीनों एक ही तल में होता है। बिल्कुल सही बात है कि आपतित किरण देखिए तो कहां जा रही है, इसी बिंदु पे आ रही है कि नहीं आ रही है। इस पर अभिलंब जो खींचा गया है ये भी कहां है, इसी बिंदु पे है। परावर्तित किरण भी देखिए तो इसी बिंदु से होके जा रही है, नहीं जा रही है। तो हम इसी चीज को बोल सकते हैं कि एक ही तल में होते हैं या समतल में होते हैं। कोई दिक्कत? तो दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक ना, तल बोलिए या समतल बोलिए, बात तो वही है। समझ गए ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है रे बबुआ। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? चलिए ठीक है, अब आगे समझिएगा। इसका पहला नियम तो हम लोग समझ गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा। यानी कोण आई जो था, क्या था? कोण आई और कोण आर, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं, देखिए लिख दिए हैं, ठीक ना। और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से, ठीक ना। आई का मतलब हुआ इंसिडेंट एंगल, ठीक ना। आई का मतलब क्या हुआ? आपतन कोण का इंग्लिश क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। उसी इंसिडेंट एंगल से क्या लिया गया है? आई। परावर्तन कोण का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी उसी से लिया गया है उसका पहला लेटर आर, ठीक ना। किसी की भी जो आप अगर मान के चलिए आप उस चीज को सिंबल दीजिएगा या संकेत में दर्शाइएगा या उसका नाम से दर्शाइएगा, जैसे देखिए अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इससे क्या लिया गया है? एन लिया गया है, कैपिटल एन। उसी प्रकार आपतन कोण को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, उससे आई लिया गया है। परावर्तन कोण बोलते हैं उसे, तो उससे रिफ्लेक्टेड एंगल, उससे आर लिया गया है। कोई दिक्कत? ठीक है, आप समझिए। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम समझ गए। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम भी समझ गए होंगे आप लोग कि कोण आई और कोण आर ये दोनों जो होता है आपस में बराबर होता है। हमने आपको पहले ही बोला था कि जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि इसका ये नियम है। क्या है ये नियम? है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, फिर विशेष मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।